नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। बोन एक लिविंग टिश्यू होती है। इसमें कॉन्टिन्यूसली इसका ब्रोकन डाउन होता रहता है प्रोसेस और न्यू बोन फॉर्मेशन होता रहता है। पर जब न्यू बोन फॉर्मेशन वाला प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और ब्रोकन डाउन वाला प्रोसेस जो है वो एज इट इज रहता है, तब क्या होता है कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़रा सी भी खांसी आए या फिर छींक आई तो फिर फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जब आप 30 की उम्र के आसपास पहुँचें तब आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है और अपने खाने में बहुत बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिससे आपके अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। क्योंकि ये होता कब है, जब कैल्शियम की डिफिशिएंसी होने लगती है, तब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके सिम्टम्स में क्या क्या होता है? जनरली तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, पर कभी कभी इसमें क्या होता है कि नी पेन रहने लगता है, बैक पेन रहने लगता है और जो हाइट है वो कम लगने लगती है, क्योंकि स्टूपिंग वाली कंडीशन होती है, झुक के चलने लगते हैं और बोन फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ता ही जाता है। तो इसमें रिस्क फैक्टर में कौन कौन लोग आते हैं? वो लोग जिनका मेनोपॉज हो चुका है या होने वाला है, या एज जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा हेरिडिटी, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो होने की संभावना बढ़ जाती है। सीडेंट्री लाइफ जो लोग जीते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। या फिर थायराइड की अगर गड़बड़ी है उसकी वजह से भी, या सेक्स हार्मोन्स की कमी की वजह से भी जो है इसमें ऑस्टियोपोरोसिस की होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या फिर टोबैको लेते हैं, उसमें भी इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो मैं आज आपको इसका प्रिवेंशन, मैनेजमेंट और होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। तो सबसे पहले प्रिवेंशन क्या है कि अपने आप को डाइट जो है वो मेंटेन रखनी है, अपना वेट मेंटेन रखना है। कुछ लोगों में ये देखा गया है, ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं कि जिन लोगों को अपना जो वेट कम करना चाहते हैं, तुरंत जो मन की चीज़ है वो खा लिया, उसके बाद वोमिट कर रहा है। इसको ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, एक बुलिमिया नर्वोसा। इसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का संभावना बढ़ जाती है। तो आपको अपना जो है न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो कंट्रोल रखना है और इसमें आपको अपना वेट भी बैलेंस रखना है। अगर आप अंडरवेट होते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना और बढ़ जाती है। इसमें आपको लेना क्या क्या है? आपको अपनी प्रोटीन की जो है वो डाइट बढ़ा देनी चाहिए। जैसे वेजिटेबल सोर्स में हो गया, जैसे लेग्यूम्स हो गए, नट्स हो गए या सोयाबीन हो गई, इन सब की आपको मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, पल्सेस की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं, या जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो एग्स भी ले सकते हैं। तो अपना आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना है। कैल्शियम भी आपको जो है वो कंट्रोल में रखना है। अगर आप 50 ईयर्स तक की एज में हैं तो आपको 1000 mg डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, और आप 50 से अबव हैं तो 1200 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैल्शियम भी आप जो है वो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट से बढ़ा सकते हैं, या फिर ऑरेंज जूस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें कैल्शियम हाई अमाउंट में होता है, वो आपको चीज़ें लेनी चाहिए और कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखना चाहिए। विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी होता है हड्डियों के लिए, और अगर आप 70 साल की उम्र से नीचे हैं तो 600 IU की आवश्यकता होती है डेली, और अगर आप उससे ऊपर हैं तो 800 IU की आवश्यकता होती है। तो वो आपको मेंटेन रखना है। थोड़ी देर आप सन में ज़रूर बैठें, सनलाइट में, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो आप कैल्शियम के और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। पर कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है वो अगर 2000 mg से ऊपर होता है तो हार्ट की डिजीज़ होने का खतरा रहता है। तो आपको जब आप कोई सप्लीमेंट लें तो भी आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लें। एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, योगा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपको रेगुलरली रूटीन में योगा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको अपनी एक्टिविटी भी जो है वो मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है। सिगरेट और अल्कोहल ये आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये तो इसके सारे प्रिवेंशन और मैनेजमेंट हो गए। अब मैं आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ।
होम्योपैथिक मेडिसिन में बायो कॉम्बिनेशन में आती है, होमोकैल करके भी आती है या अल्टीमेट कैल्शियम करके भी आती है। इसकी आप 3-3 या 4-4 पिल्स सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं या हर 3-3 घंटे पे भी ले सकते हैं। ये भी आप किसी हमेशा फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लें। पहले आप अपना कैल्शियम लेवल चेक कराएं, उसके बाद ही ये मेडिसिन स्टार्ट करें। और आपको अपना एक बोन डेंसिटी वाला स्कैन भी आपको रेगुलरली कराते रहना चाहिए। आफ्टर मेनोपॉज तो लेडीज़ को ज़रूरी कराते रहना चाहिए, जिससे ये पता चलता रहता है कि आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। तो आपको रेगुलरली जो है वो अपना कैल्शियम लेवल जो है वो भी मेंटेन रखना है। लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप ये सारी जो आगे प्रॉब्लम्स आती हैं ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड, जैसे जल्दी फ्रैक्चर हो जाना या फिर नी पेन और बैक पेन, इन सब से आप बच सकें। तो ऑस्टियोपोरोसिस पे मेरा वीडियो आज यहीं तक। और भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर यूरिक एसिड अगर आपका ज़्यादा है, उस पर भी बनाई है। और ओबेसिटी, डिप्रेशन, एक्ने, हेयर फॉल आप मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है या होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मंगवानी है तो हम मेडिसिन जो है वो ऑल ओवर इंडिया सेंड भी करते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम मेडिसिन आपको वाया कोरियर भी सेंड कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।